बाबा के बहुत ही प्यारे उपदेश। वे भाग्यशाली जिनके पाप समस्त नष्ट होने को हो, वही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इस शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य ही लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अनुष्ठान योग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही वास करता हूँ। कितनी प्यारी बाबा ने उपदेश दिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बाबा को तो मानने लगी थी, बाबा को पूजा करने लगी, बाबा से प्यार भी था बहुत अच्छा, और मतलब इतना वो था कि हाँ चलो बाबा से रोज मिलना, बाबा से बातें करना, बाबा की पूजा करना, ये तो बहुत अच्छा लगता था। पर एकदम डायरेक्ट कनेक्शन जो होते हैं कि एकदम मिलना और बिल्कुल भक्ति में खो जाना, वो नहीं बन पा रहा था। बस चलता रहा, टाइम ऐसे ही बीतता गया। बस मंदिर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उस बीच में हुआ कि मैं तो परेशान थी और बाबा ने मुझे जॉब भी दिला दिया। मैं अपने जॉब पे जाने लगी और सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा। पर शिरडी का जब मैंने सुना कि ये शिरडी है और वहाँ बाबा प्रकट हुए, तो मन में एक बड़ा ही लालसा था कि मैं भी जाऊं, पर बन नहीं पा रहा था जाना। तो मेरे भी दिन अच्छे आए और बाबा ने मुझे अपने पास बुलाए। बाबा ने कहा ना कि जो भाग्यशाली है, जिसके पाप नष्ट होने को होता है, वही मेरे भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ और बाबा ने मुझे शिरडी बुलाए। और जब मैं शिरडी गई, वहाँ का सब कुछ नज़ारा देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर एक मन में बहुत ही ज़्यादा तड़प थी कि बाबा से कब मिलूं, कैसे वो लगते हैं देखने में, कहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह से क्या है। मैं तो उन नज़ारों को देख के ऐसे खो गई, मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने भाभी के साथ गई थी। तो ऐसे ही हुआ, वहाँ जब पहुंची तो अब सब तो होटल ढूंढने लगे, पर मुझे तो ये था कि मैं तो पहले बाबा को देखूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं कब बाबा से मिलूं, कब देखूं बाबा को, कब देखूं। और मैं ये मन में बोले, बाबा मुझे कब बुलाओगे अपने पास, जल्दी बुलाओ ना, जल्दी बुलाओ ना, जल्दी मुझे दर्शन दो ना। तो मैं परेशान हो रही थी। तो मेरे भाभी को पता चल गया कि ये जब तक दर्शन नहीं करेगी बाबा का, तब तक ये शांत नहीं होगी। तो उसने मेरे भाई से बोला कि पहले ना इसको दर्शन करा के लेके आ, तब तक मैं होटल वगैरह देखती हूँ। तो मैं अपने भाई के साथ चली गई दर्शन करने के लिए और वहाँ गई, वहाँ के सब कुछ देखा तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ मैंने मुझे रोज गुलाब यानी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो मैंने गुलाब लिया और पहली बार गई थी, सब कुछ वहाँ एकदम नया नया सा लग रहा था। तो जब मैं वहाँ गई और गुलाब लेके और फिर लाइन में लगी हुई थी और मेरे दिल के तो धड़कनें बढ़ती जा रही कि बाबा मैं कब आपके पास पहुँचूंगी, कब आपके पास पहुँचूंगी। और जब तक मैं लाइन में लगी तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना लंबा रास्ता हो गया हो। और बाबा तो बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते, इतने आसानी से कहाँ अपने पास बुला लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं लाइन में लगी और मेरे मन में एकदम से इतना ज़्यादा बेचैनी कि मैं सबको पीछे छोड़ दूं और भाग के जाऊं और बाबा को गले लग जाऊं, ऐसे तरफ हो रहा था मेरे मन में। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। फिर उसके बाद आखिर मैं बाबा तक पहुंची गई और जब मेरी बारी आई और मैं जब बाबा को देखा, सामने सामने बाबा बैठे हुए हैं, फिर जो मेरे को रोना छूटा, इतना रोई, रोती जा रही है। फिर बाबा के आगे हाथ जोड़ा और पंडित जी को मैंने वो रोज दिया और मैंने कहा बाबा अब मेरी ना सेवा स्वीकार करो आप। और मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे, मैं तो बिल्कुल नहीं चुप हो रही हूँ, रोती जा रही हूँ। मेरा भाई कहाँ है, मुझे कोई होश नहीं। तो पता नहीं क्या हुआ, अब मैं ना 2 सेकंड के लिए वहां पे खड़ी हो गई। 2 सेकंड तो नहीं बोलूंगी क्योंकि 2 सेकंड तो बहुत ही कम होते हैं। तो मैं वहां पे खड़ी हो गई एक कोने में, वैसे तो खड़े होने दे रहे थे, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं खड़ी हो गई। और उस टाइम ना आरती का टाइम हो रहा था, 12 बजे के दिन के आरती का टाइम हो रहा था। तो मैं खड़ी हो गई साइड में और
मैं आंखें बंद कर ली। आंखें जैसे मैंने बंद किया तो मेरे कान में एकदम से एक आवाज आती है कि तू क्यों परेशान हो रही है, अब तू मेरे पास पहुंच चुकी है, अब तेरा सारा दुख दूर हो चुका है, मैंने तुझे अपना लिया, तू भी मुझे अपना सब कुछ मान ले, अपने विचारों, अपने भाव, अपने तन मन से, सब कुछ से तू मुझे अपना मान ले और अपने आप को तू मुझे सौंप दे। ये मेरे कानों में ऐसी आवाज आई, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहाँ से आवाज आ रही है, कौन दे रहा है मुझे ऐसे आवाज और कौन मुझसे बात कर रहा है। फिर मैंने बाबा की तरफ देखा तो फिर मैंने आंखें बंद कर लिया कि हो सकता है मेरे मन का वहम है। तो फिर मैंने जैसे आंखें बंद करा था फिर दोबारा से वही आवाज आई और मेरी आंखें खुल गई। मैं बाबा की तरफ देखने लगी। उसके बाद मैं बस उनको माथा टेका और मैं वापस आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम कि ये सब क्या था और कैसे क्या हुआ। मैं आ गई वापस और फिर उसके बाद 2 दिन शिरडी में रही। बहुत अच्छा लगा। बाबा का काकड़ आरती वगैरह सब कुछ अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहां से आई तो फिर एकदम से ऐसे लगा कि मैंने मेरा सब कुछ जो भी था मैं अपने आप को ना बाबा के चरणों में सौंप के आ चुकी हूँ। अब मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। और वो दिन हुआ और आज के दिन मैंने बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मैं क्या कहूँ, मेरी दुनिया, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन, यानी सब कुछ अब वो मेरे बन गए और हर पल हर घड़ी वो मेरे साथ रहते हैं और रहेंगे। और बाबा के साथ बस मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है। इनकी लीला अब शुरू हो गई। कदम कदम तो वो हमेशा मेरे साथ हैं बस। और इससे ज्यादा फिर मैं क्या कहूँ। फिर मैं जब मैं वहां से आ गई तो फिर ये हुआ था कि वहां से आने के बाद तो फिर अब मेरी तो बाबा कहते हैं ना कि जब वो अपने आप को आप उनको सौंपते हैं तो बाबा भी उसी तरह से आपको अपनाते हैं। बाबा का कहना है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो मेरा भाव, मेरा मन, दिलो दिमाग के हर चीज मेरा चेंज हो चुका था और मुझे हर तरफ साईं मई साईं 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 नजर आने लगा था। मैं जो चीज देखूं मुझे बाबा ही नजर आते थे। जब भी सोचूं बाबा ही, हर चीज में, हर याद, हर सांस में, हर धड़कन में बाबा। बस मेरी भक्ति बढ़ती गई। और उसके बाद मैं लोधी रोड मंदिर तो जाती ही थी। फिर मैं थर्सडे को मेरा हर थर्सडे जाना शुरू हो गया और ऐसे दिल करता था कि मैं हमेशा ना बाबा के पास ही रहूं, मैं इनसे अलग ना हूं। फिर घर में भी बाबा का सेवा शुरू हो गया। मैं उनको तीनों टाइम बस एक फैमिली, वो मेरे फैमिली मेंबर बन गए और मैं उसी तरह से उनके साथ रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा, उनकी सब कुछ उसी तरह से होना शुरू हो गया। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे मन में ये भाव आया कि मैं ना भंडारा करवाऊं। तो भंडारा के लिए मैंने सोचा, मैंने बोले बाबा मेरा मन कर रहा है कि मैं लोधी रोड मंदिर में भंडारा करवाऊं। तो फिर मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया, हो गया। भंडारे का दिन भी फाइनल हो गया और संडे के दिन था भंडारे के लिए। तो उस दिन मुझे शाम के टाइम मंदिर जाना था और भंडारा करवाना था, प्रसाद बांटने थे। तो मैंने सोचा कि चलो शाम के टाइम जाना है तो मैं सुबह यानी हाफ डे के लिए मैं ऑफिस चली गई कि हाफ डे लेके आ जाऊंगी। तो ऑफिस की तैयारी कर रही थी और मेरा भाई तो चला गया था, ऑफिस में थी। तो फिर ऑफिस की तैयारी कर रही थी तो सब कुछ हो गया था। तो फिर जब मैं निकलने ही वाली थी तो वहां मेरे दरवाजे पे एक आदमी आते हैं। उनके हाथ में ना बैल होते हैं, तो जो बैल लेके वो घूमते हैं और मांगते हैं। तो वो आते हैं और फिर वो आवाज लगाते हैं। तो मैं बाहर निकली तो उनको मैंने जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया था। कुछ पैसे शायद दिया था और मैंने कुछ नहीं दिया था। तो फिर उनके मुंह से जब मैं दे के और वापस मुड़ने लगी तो एकदम से वो बोलते हैं कि कुछ खाने को है। तो मैं एकदम से जैसे उनकी आवाज मैंने सुना, मैंने
कैसे बोल रहे कुछ खाने को। तो मैंने बोली खाने को, तो मेरे मन में जैसे उन्होंने देखा ना कि इसका मन नहीं है, तो फिर बोलने लगे कि कोई बात नहीं, खुश रहो, बस इतना कह के और वो चले गए। और मैं भी अपना ऑफिस चली गई और वहां से फिर शाम के टाइम गई, प्रसाद वगैरह बांटा, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा लगा। और घर आई, फिर रात को जब मैं सो रही थी तो सपने में बाबा ने कहा कि मंदिर में जाके भंडारा बांटती है, और जब मैं तेरे घर पे आया तो तब तो तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, वैसे तो तू बोलते रहती बाबा आते नहीं, बाबा आते नहीं। मेरी आंखें खुल गई और मुझे इतना रोना छूटा, बाबा आप आए थे और मैंने आपको पहचाना नहीं। तो मैंने बहुत सारा उठ के बैठ गई और फिर मैं उनको देखने लगी और फिर मैं रोने लगी। फिर मैं सॉरी बोलने लगी, बड़ी भाभी अब मुझे माफ करो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो बाबा तो बहुत ही दयालु हैं, वो तो अपने बच्चे को हर तरह से हमेशा ही वो खुश देखना चाहते हैं। और बस उनकी लीला तो बहुत सारे हैं, बाकी का उनकी लीला अगले अध्याय में। ओम साई राम, जय साई राम।